ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सुबह गोवर्धन पूजा कर रियासती अवाम को मुबारकबाद पेश की। इसके साथ ही उन्होंने गौशाला जाकर गाय की खिदमत और पूजा अर्चना की। इस मौके पर वजीर आला ने कहा, गोवर्धन स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में संचालित है। कंप्रेस्ड बायोगैस और इथेनॉल बनाने के अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जो गोबर का भी दाम अन्नदाता किसानों को जिसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है, और ग्रीन ईंधन के माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत की पेट्रोल डीजल में खर्च होता है उसमें बचाने का काम भी हम उसके माध्यम से कर रहे हैं। वजीर आला ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में तकरीबन 200 अफराद की परेशानियों को सुनकर उनके तस्फिये के अहकाम दिए। उत्तर प्रदेश में गोवर्धन पूजा पूरी रियासत में और खुसूसी तौर पर मथुरा वृंदावन हलके में जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है, जहां भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले बड़ी तादाद में जमा हुए हैं। हमारे नामा निगार ने बताया कि गैर मुल्की, मकामी और पूरी दुनिया से आए सयाह और अकीदतमंद मथुरा और वृंदावन के मुख्तलिफ मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं और पाक पहाड़ी गोवर्धन की परिक्रमा भी कर रहे हैं। अकीदतमंद भगवान को 56 भोग चढ़ा रहे हैं, साथ ही अन्नकूट नाम के खाने का पर्वत बना रहे हैं। इस मौके पर लोग अपनी गायों को भी सजाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस मौके पर गायों को गुड़ और चावल खिलाने की रवायत है। इस मौके पर अकीदतमंदों के हुजूम के मद्देनजर पुलिस और इंतजामिया के जरिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। पुलिस के जरिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में पैदल गश्त, हसास मकामात और घाटों पर इजाफी पुलिस दस्तों की तैनाती के साथ ड्रोन से निगरानी और आमदोरफ्त के निज़ाम पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। बुंदेलखंड हल्के में इस मौके पर आज मशहूर लठमार दिवाली मनाई जा रही है। इस हल्के में मोरपंख के साथ गोवर्धन उत्सव मनाने की भी कदीम रवायत है। लखनऊ में भी श्याम मंदिर में आज अन्नकूट महोत्सव का इनेकाद किया जा रहा है। अकीदतमंद भगवान के लिए 56 भोग के थाल सजा रहे हैं। जीएसटी शरों में तखफीफ की वजह से हिंदुस्तान के खुर्दा शोबे में नवरात्र से दिवाली के दरमियान इस साल अब तक की सबसे ज्यादा फरोख्त हुई है। ये इत्तला कल जारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की रिपोर्ट में की गई। पेश है एक रिपोर्ट। कैट ने बताया कि उनकी रिसर्च शाखा द्वारा देश भर के 60 प्रमुख वितरण केंद्रों पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, जिसमें सभी राज्यों की राजधानियां तथा टियर 2 और टियर 3 शहर शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष दिवाली के दौरान देश भर में 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हुई। इनमें 5,40,000 करोड़ रुपए का वस्तु व्यापार और 65,000 करोड़ रुपए का सेवा व्यापार शामिल है। जीएसटी बचत उत्सव का फायदा मुआशरे के सभी तबकों को हासिल हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस उत्सव का ऐलान करते हुए 22 सितंबर को इसकी शुरुआत की थी। इसी सिलसिले में आज पेश है मुल्क के जूते और लिबास शोबे को मुस्तहकम बनाने में जीएसटी इस्लाहात के असरात पर हमारे नामानिगार की ये रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने मानव निर्मित रेशों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। मानव निर्मित धागों पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं 2,500 रूपए प्रति पीस तक के रेडीमेड कपड़ों पर अब 5% कर लग रहा है, जो पहले 12% हुआ करता था। सरकार ने 2,500 रूपए प्रति जोड़े तक के जूतों पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। कर में कटौती से निर्माताओं पर बोझ कम हुआ है और उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती हो गए हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर समेत मुख्तलिफ मुहिम के दौरान नाकाबिल यकीन बहादुरी के कामों के लिए दिफाई एहलकारों को बहादुरी अवार्ड सिटेशन लेटर से सरफराज करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। गजट में शामिल सिटेशन लेटर फिजाइया फौज और फौज के एहलकारों के लिए है। कल शाम आगरा दिल्ली रूट पर एक मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर हुई। यह हादसा वृंदावन और आजई के दरमियान पेश आया, जिसके सबब अप डाउन और तीसरी लाइन मुतासर हो गई। चौथी लाइन से गाड़ियों की आमदोरफ्त को जारी रखा गया। इसमें किसी भी तरह के जान और माल के नुकसान की खबर नहीं है। मथुरा के जैत हल्के में रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को नुकसान पहुंचा। रेलवे अफसरान के मुताबिक हादसे की वजह से कुछ ट्रेनों के रूट को तब्दील कर दिया गया है और ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा 26 अक्टूबर को आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुमालिक की आवाम के साथ अपने ख्यालात बांटेंगे। आवाम प्रोग्राम से मुतालिक अपने मशावरात टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।